फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त के एनर्जीज कैड करिए। सब चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है मेरी व्यूअर्स के लिए। यस, नाराज है बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, काम करे, घर में रहे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, घूमने के लिए जाए, कितना भी अपने आप को बिजी रखे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं और बहुत सैड रहते हैं। ये भीड़ में भी आप ही को सोचते हैं, चाहे कितने भी लोग इनके आसपास हो। इस पर्सन के माइंड से आपके थॉट्स बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, रिग्रेशन की एनर्जीज में है, आपको सॉरी बोलने का दिल है। आपके बिना ये पर्सन खुश ही नहीं रह पाते और इस एनर्जीज को आपके पर्सन ने अब जैसे कि समझना स्टार्ट करा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दी है आपको रिसेंट पास्ट में। अब वो इनसे खुद से भुलाई नहीं जा रही है, ठीक है। कितना भी कोशिश करे, ये अपनी हरकतों को, जो बदतमीजी इस पर्सन ने करी, जो एनर्जीज आपको चीट करके इस पर्सन ने दी, जो नेगेटिव पास्ट इस पर्सन ने आपको दिया है, अब ये पर्सन अपने आप को बार बार उसी एनर्जीज के साथ सोच रहे हैं कि कितने गलत है, कितने बुरे हैं। एक मतलब कैसे इतना सेल्फिश पर्सन कैसे हो सकता है कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचा जा रहा है। सामने वाला कितना रो रहा है, कितना परेशान है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनके सामने कितने रोए, कितना इस पर्सन को प्यार से रोकने की कोशिश करी, रो रो कर भी रोकने की कोशिश करी। आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मन्नतें करी है वापस लौटने के लिए रिसेंट पास्ट में, लेकिन ये पर्सन नहीं लौटे। और अब ये सोच रहे कि काश उस टाइम पे आपको सपोर्ट करते, आपकी बातें सुनते, तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते, ठीक है। ये सच्चे दिल से आपको सॉरी कहकर इस रिश्ते में लौटना चाहते हैं, लेकिन इस नेगेटिव पास्ट के लिए ये पर्सन अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए अभी भी नो कॉन्टैक्ट बनाकर रखे हैं, आपको स्पेस दे रहे हैं, सोचने के लिए आपको अपना टाइम दे रहे हैं कि आपको जो सोचना आप सोचो, आपको जो डिसीजन लेना आप ले लो। लेकिन ये पर्सन को माफ़ करना नहीं करना, ये कंप्लीट और कंप्लीट आपके ऊपर होगा, ठीक है। ये पर्सन खुद से नाराज है, आपसे नहीं। इस पर्सन ने आपको खोया है, जो जिंदगी भर आपके पर्सन को सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बातें आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग से परेशान है, ठीक है। इनके इस बिहेवियर ने आपको बहुत रूड बना दिया है। अब आप इस पर्सन को पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप इस पर्सन को लेकर अपना माइंडसेट ही कंप्लीट बदल चुके हो और आप तो इनका इंतजार कर रहे हो, तलवार लेकर, सोर्स लेकर इनसे लड़ना चाहते हो। आप, अगर आपके बस की बात है तो आप इस पर्सन को इतना मारपीट करोगे कि किसी और का मजाक ना बना कर रखे, ठीक है। किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। इस एनर्जीज को आप इस पर्सन को पनिशमेंट देना चाहते हो और आप इसी एनर्जीज के साथ इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा इनको लग रहा है कि आप इनका इंतजार ही कर रहे हो कि ये कब वापस आता है और कब आप इनको पनिशमेंट देते हो, ठीक है। आप इनको सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए इंतजार कर रहे हो। आपके दिल में अब इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये आपके पर्सन को करंट में बार बार फील हो रहा है और ऐसा सोच सोच कर इनका हेडेक बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में थॉट्स ज़्यादा है और ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज, मतलब सब कुछ गलत ही सोच रहे हैं अपने आप को लेकर, परिवार को लेकर, आपको लेकर, जो भी इस रिश्ते में चला है रिसेंट पास्ट में। आप दोनों का जब से रिलेशनशिप था, लव रिलेशनशिप, तब से जो नेगेटिव कुछ हुआ है ना, वो बातें आपके पर्सन ज़्यादा सोचने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव माहौल अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव माहौल आसपास क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इनकी हेल्थ भी ज़्यादा खराब हो रही है, ठीक है। हेडेक ज़्यादा बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा आ रहा है और ये कि गुस्सा अपने आप के ऊपर आ रहा है। और रीज़न है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है।
अब ये भी चाह रहे हैं आपके सामने आकर आपके पास जैसे कि प्यार की भीख मांगे, आपको अपनाने के लिए चाहे जो करना पड़े करें, लेकिन इनका कोई भी आइडिया आप काम नहीं आ रहा। ठीक है, इनको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग 100% चाहिए, बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, जो कि अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो ये मैरिज का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन तो रेडी है अब इस नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़कर आपके पास आकर आपको ये बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर देने के लिए, और उम्मीद है इनको आपसे कि आप इनके ऑफर को मना नहीं करोगे। ठीक है, चाहते तो है कि सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अभी भी लग रहा है कि क्या अभी बात करूँ, अभी एक्शन लूँ, क्या जाऊँ अभी, मतलब ऐसा क्या बताऊँ इससे कि ये मेरी बात मान जाए, मेरे प्यार पे भरोसा कर पाए। ठीक है, इन्होंने जो मूव ऑन करा था, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। ठीक है, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर किसी ऐसे पर्सन को चूज करा है जो कि आप ऐसे सोचो कि ये पर्सन आपको हमेशा यही बोलते थे कि तू कितना इरिटेट करती है, कितना परेशान करती है, प्लीज ऐसे मत कर, तू कुछ मुझे समझती ही नहीं है। और जो आपके अंदर इनको कमियां दिखाई देती थी, इस पर्सन ने जिसको भी चूज करा है वो आपसे भी 100 गुना ज्यादा इस पर्सन को इरिटेट करता है। ठीक है, तो गलती तो हुई है इन्होंने कि आपको छोड़कर किसी और को अपनाकर अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी, अपनी जिंदगी की सब अच्छी एनर्जीज को हटा दिया है और सारी नेगेटिव एनर्जीज को इस थर्ड पर्सन की वजह से अपनी जिंदगी में लाया है। ठीक है, तो अब इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। अब इनको बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लाइक थर्ड पार्टी, रोमांटिक, इनके घर वाले, इनका परिवार, इनके रिलेटिव्स, आसपास के लोग, इनके दोस्त, कोई भी इनको आपके पास आने देना ही नहीं चाहता। ठीक है, इनको इमोशनल लेवल पे भी समझाने की कोशिश होती है, इनके दिमाग में आपको लेकर डर भी डाला जाता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप जो कि दूर दूर तक किसी की भी बातें सुनने के मूड में नहीं है। इवन ये डायरेक्टली कह ही रहे हैं कि प्लीज इनको फ्री का गाइडेंस मत दिया करे कोई भी, इनको अब किसी से कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, ये नाराज रहते हैं। आप देख पाओगे 2 ऑफ वांड्स विद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है, ये पर्सन बहुत नाराज है और प्लानिंग जो बनाते हैं वो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं। हर बार डिसाइड करते हैं कि आज आपसे बात करेंगे, लेकिन जो डरते हैं और बात नहीं करते, तो इन सारे अपने बिहेवियर से आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है और ये सोच रहे कि कभी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कभी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आपके लिए सामने से बात करके आपको अपनाएंगे, इस एनर्जीज में है। ठीक है, सेम किंग ऑफ सोर्ड्स भी इनको यही बातें बता रहा है कि इन्होंने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी है। इस पर्सन ने जो इतना आपकी जिंदगी में सब कुछ ब्लैकिश एनर्जीज डाल दी है, बुरी एनर्जीज की आपका प्यार के ऊपर से भरोसा इस पर्सन ने उठा दिया है। तो अब ऐसे एनर्जीज में ये आपके दिल में फिर से अपने लिए प्यार लाएंगे कहाँ से। ठीक है, ऐसे पर्सन को लगता है कि करंट में आपके लाइफ में भी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और अब आप इस पर्सन को उस थर्ड पार्टी के लिए रिजेक्ट करोगे, आप इस पर्सन को वैल्यू नहीं दोगे, आप इस पर्सन को लेकर जैसे कि नफरत भर चुके हो अपने दिल और दिमाग में। ठीक है, इनके दिल की अगर बात करूँ तो इनका दिल इनको बार बार आपकी तरफ पुश करता है, इनका दिल कहता है कि इनको आना चाहिए, इनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इनको आपको सॉरी बोल देना चाहिए, तब जाके इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इनका दिमाग इनको कहता है आखिर आपको कहेंगे क्या, क्या बोलेंगे। इनके आपको लेकर, आपके दिमाग में जो इस पर्सन को लेकर 17 सवाल है, ये तो आपको एक का भी जवाब दे नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको कुछ भी सच बताना नहीं चाहते, इसलिए इनको ऐसे बैठना पड़ता है अकेले अकेले। ठीक है, ये आपका सामना ही नहीं करना चाहते, इनको लगता है कि इम्पॉसिबल है आपको, मतलब आप जो भी बोलोगे सब कुछ सही तो है, तो इसे गलत प्रूफ कैसे करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका सामना ही ना किया जाए, इसलिए आपके पर्सन डरते हैं आपके सामने आने से। ठीक है, लेकिन यस इनके सबकॉन्शियस में है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज कि ये जरूर लौटेंगे, जरूर आपको अपनाएंगे बहुत ज्यादा। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी स्पीड को शो करती है कि भले करंट में कितना भी नेगेटिव है, अगले 8 दिन और बहुत डिले हुआ तो 8 हफ्तों के अंदर ये पर्सन आपके पास दौड़ कर चले आएंगे जहां पर भी है। ये सारा डर जो आपके पर्सन को करंट में लग रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्यार के साथ सोच रहे हैं लौटना, लेकिन इनकी एनर्जीज इनको बहुत ज्यादा डराती है, अपनी एनर्जी से भाग रहे हैं। ठीक है, डर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इनके लिए। अगर आपके एनर्जीज की बात करूं, आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ खुश है, सेलिब्रेशन से एंजॉय कर रहे हैं, शायद अब ये पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है और आप ही बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये गया है आपको नेगेटिव एनर्जीज देकर, आपको हर्ट कर कर, तो फिर ऐसे पर्सन को क्या ही अपनाना और क्या ही इसको फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह देना। आपको जस्ट गुस्सा आ रहा है, आपको सिर्फ इनसे एक बार झगड़ा करना है, आपको अपने सवाल पूछने हैं, उन सवालों के आंसर चाहिए, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको भले इस पर्सन के बिना अच्छा नहीं लगता, मूव ऑन करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह देने में इंटरेस्टेड नहीं हो।
ठीक है। आपको जस्ट ये चाहिए कि आपकी गलती ये पर्सन बता दे ताकि आप भी रिलैक्स हो सके और आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सके। इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से और इस पर्सन ने जो आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, इसी वजह से आप इतने गुस्से में रहते हो और इस तरह से सैड रहते हो। तो अगर आपको इस गुस्से से निकलना है, आपको आपके दिल में फिर से प्यार लाना है, इस अकेलेपन से निकलना है, तो इस पर्सन से एक बार आपका सामना होना ज़रूरी है, क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसे एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनसे कुछ ऐसे मतलब इस थर्ड पार्टी से निकलवाने का और इनसे शादी करने का तो अभी आप सपना देखना बंद कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपने मान लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गाइड करो यूनिवर्स, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की पर्सन अगर इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वो आपको कह रहे हैं, आप चाहे जो भी सोचो, आप चाहे कुछ भी मानो, लेकिन ये पर्सन तो आपको अपना मानते हैं, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं और ये पर्सन आपको कभी भी हमेशा के लिए डिस्टेंस दे ही नहीं सकते। इनकी गलती हुई है तो ठीक है, हुई तो हुई, अभी उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। इस रिश्ते को ही मिराकल के जैसे चेंज कर देंगे। आप भी नहीं सोच सकते, ये भी नहीं सोच सकते और सडनली कोई ऐसा मैजिक हो जाएगा कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। इस एनर्जीज के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है, ठीक है। तो ये तो आपसे मूव ऑन हमेशा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो लौट रहे हैं आपके पास और आप इस पर्सन से उम्मीदें करना ही छोड़ चुके हो, ठीक है। गाइड करिए इनके इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या इनके पर्सन इनसे कुछ बात कर सकते हैं? अगले 24 घंटों में क्या इनके पार्टनर इनसे कुछ बात कर सकते हैं? अगले 24 घंटों में चांसेस स्ट्रॉन्ग है इनके साइड से आपको एक्शन तो आएगा, ठीक है। तो ये जो भी एक्शन आएगा आपके ऊपर होगा कि आप इनको किस तरह से आंसर करते हो, उसी वे में आपका कम्युनिकेशन जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से रिप्लाई करोगे तो सब अच्छा कम्युनिकेशन होगा और अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे फिर आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। ये एनर्जीज बनेगी अगले 24 घंटों में, ठीक है। कट करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई इसी एनर्जीज में आज की डेट में अगर इस रिश्ते को इम्प्रूव करना है, अगर इस रिश्ते को सही से बैलेंस करना है, अगर मेरे व्यूअर्स इनसे शादी करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन को सही करने के लिए मेरे व्यूअर्स को आज गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए कि जैसे मेरे व्यूअर्स चाहते वैसे 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 उनकी इच्छा कंप्लीट होनी चाहिए। इसीलिए मेरे व्यूअर्स को आज की डेट में गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, आपको अपनी फीलिंग्स को छुपा कर ही रखना है, आपको इस पर्सन से सामने से जाकर कभी भी खुद होकर बात करने की कोशिश नहीं करनी है, इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। आपको अपने करियर पर फोकस रहना है, आपको अपना फाइनेंस, अपना मतलब अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके बेस्ट करने की कोशिश करनी है और आपके एनर्जी बैलेंस होना ज़रूरी है। टेम्परेंस शो करता है कि आपका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करिए, ज़्यादा इमोशनल होकर मत सोचिए, प्रैक्टिकली भी सोचो कि क्या सही था उस टाइम पे जो उस पर्सन ने आपके साथ किया, क्या वो सही था और जो आज कर रहे हैं क्या वो सही है, और आपको क्या सच में ये जो कर रहे हो इसमें हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, क्या आपको इस पर्सन का साथ देना चाहिए ये नहीं या नहीं देना चाहिए। ये जो भी आप सोचोगे और जो भी आप फैसला लोगे ना, वो आपको सोच समझ कर लेना है, इमोशनल होकर नहीं लेना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी बैलेंस करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम आपके पर्सन की साइड से कुछ लव मैसेज देख लेते हैं इस वक्त। अगर ये आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? इनके साइड से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। गढ़ यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इनके पर्सन अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करेंगे, इनके पार्टनर अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? यस, वो आपको कह रहे हैं कि टाइम है आप दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा बात करके एक दूसरे को समझने का। बहुत टाइम हो चुका है इस पर्सन ने जो आपसे बहुत कुछ बातें छुपाई है और ये चाह रहे हैं कि आप एक बार इनको सुनो, या आपको सब सच बताना चाहते हैं ताकि आप इस पर्सन को अपना सको, ठीक है। या आपसे आपके बारे में अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे और सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी प्लीज अपनी एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए। आप इस पर्सन के बारे में इतना बुरा मत सोचो जो कि इस पर्सन ने जो भी करा है आपके साथ, लेकिन ये सच्चे दिल से कह रहे हैं आपको कि आप प्लीज पास्ट को भूल जाइए और प्रेजेंट में आप जियो इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन को लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और इससे भी ज़्यादा आप दोनों को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, ठीक है।
तो आपके पर्सन को लग रहा है कि करंट में कि आज के डेट में आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी कि आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट तो करते हो, लेकिन अब आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी होने की वजह से आप इस पर्सन के सामने कभी सरेंडर नहीं करोगे। और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यस आप अपने आप से प्यार करो, ये तो चाहते ही है कि आप ऐसे ही रहो, लेकिन आप इस पर्सन को एक बार सुनो, ठीक है। यस आप प्यार डिजर्व करते हो और ये आपको प्यार देने के लिए ही आ रहे हैं। इनको भले देर से सही, लेकिन इनको आपकी एनर्जी समझ में आ चुकी है कि अगर ये पर्सन आपके लिए अब एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो आप इस पर्सन को, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन इनको सामने से कभी भी एक्शंस लेकर अपनी ज़िंदगी में फिर से नहीं पुकारोगे, ये इनको समझ में आ चुका है, ठीक है। और ये आपको कह रहे हैं कि जो है आपको जो भी समझना है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ज़रूर रिट्रीट करेंगे, रियूनियन करेंगे, रीबर्थ होगा, वेडिंग होगा। ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप दोनों मैरिज करने वाले हो, ठीक है। अब आप दोनों के रिकंसिलिएशन के लिए दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं करंट पे, ठीक है। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है और फाइनली ये पर्सन हार कर सब जगहों से, जहाँ पे इस पर्सन ने उम्मीद भी करी थी ना, जिनके भरोसे ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, सारी जगहों से आपके पर्सन की उम्मीदें टूट चुकी है और फाइनली इस पर्सन ने आपके साथ रिकंसिलिएशन की प्लानिंग बनाए हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है और आपको जिससे कहा जा रहा है कि इमोशनल नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके ओवर थिंकिंग में नहीं सोचना, आपको कुछ भी जो भी फैसला लोगे इस रिश्ते के लिए सोच समझ कर लेना है, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।